ड्रामा सीरियल तौबा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी दिलचस्प मोमेंट्स पैदा करने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अनमोल के पास छोटी बहन आती है और आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब क्या हुआ, अब किस वजह से तुम परेशान हो। अनमोल जब बात सुनती है तो वो अपनी छोटी बहन को जवाब देती है और कहती है कि मैं परेशान इस वजह से हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी है कि अगर उस दिन मैं ये बात कर लेती, आप मुझे ना रोकती, तो आज सानी इसी के समय बर्बाद और तंग करने की कोशिश ना करता, जिससे फिर से हमारा इसने जीना हराम किया हुआ है। अब से मेरे मंगेतर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ इस इंसान की नहीं आती। मैंने आपको बार बार कहा था कि मुझे सब कुछ बताने दो शाजी को, अरीबा को, ताकि उनको ये सब कुछ पता चल जाए, लेकिन तूने मुझे मना कर दिया। जब ये बात छोटी बहन सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, अगर आप बात करना चाहती हो तो करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अब अपने वालिद की तरफ भी तो देखें ना, अब्बू की तरफ भी देखेंगे, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। अगर फिर से इसे बंदा हमें तंग करने की कोशिश करेगा, हमसे हमें ब्लैकमेल करेगा, इसी वजह से मैंने आपको मना किया था, वरना मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था। तो जब से बात जहाँ पर फ़ौरन सुनती है अनमोल, तो कहती कि बस अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। इससे बंदा हमें सुकून के साथ नहीं रहने देगा, हमारा सुकून बर्बाद कर देगा। तो छोटी बहन कहती कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दफ़ा शानी के साथ खुद बात करूँगी, उसे समझाने की कोशिश करूँगी और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान। आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि जब शाजिया देखती है अनमोल को तो उसके पास आती है और आकर बात करती है, ऐसे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या वजह है, तुम इतनी परेशान हो, अचानक तुमने मेरे साथ कोई बात शेयर तक नहीं की और चली गई हो, कोई भी बात है तो मुझसे बताएं। जब से बात अनमोल सुनती है तो कहती है कोई बात भी नहीं। शाजी कहती कि ये कैसे हो सकता है, कोई बात नहीं है, अगर कोई बात ना होती तो फिर आप हमें सब कुछ पता क्यों नहीं रही। देखें, आप मेरी बहनों जैसी हैं, मैं आपको एक मकाम देती हूँ, एक इज़्ज़त देती हूँ। अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है मेरे ख़ानदान की तरफ से, जैसे कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दिए करें प्लीज़, मेरा इस मामले पे दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती। अनमोल शादी को कहती है कि कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता तो मैं आपको ज़रूर बता देती, बस छोड़ें, आप अपनी सुने, आपकी अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो आगे से जहाँ पर शादी कहती कि बहुत ही अच्छी, लेकिन बस मैंने भाई को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, भाई ने मेरी बात तक नहीं मानी और वो अपनी ज़िद पे कायम दायम था। अनमोल कहते कि हाँ, ये भी मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा ठीक हो जाएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा परेशान होता है, सारे अपनी माँ इसके पास आती आकर बात करने की कोशिश करती और कहती कि देखो, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब इन चीज़ों को भूल ही जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि इससे अच्छी लड़की आपको मिल जाएगी। जब से बात जहाँ पर फ़ौरन सुनते हैं सारिम, तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या इसी के से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक हो जाएगा तो इससे आपकी गलत ख्याल है, गलत सोच है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरी मोहब्बत मुझसे हमेशा के लिए दूर जा चुकी है और तुम कहते हो कि ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर मेरी मोहब्बत मेरे पास लेकर आ जाओ, फिर मैं ठीक भी हो जाऊँगा और हर चीज़ सेट हो जाएगी। तो माँ कहती है कि अब कैसे हो सकता है, वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम इस बात को समझती क्यों नहीं है। तो आगे से सारे भी जवाब देते अपनी माँ को और कहते कि जब वो नहीं आएगी तो फिर मेरा भी यहाँ पर रहने का कोई भी हक़ नहीं है, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे मजबूर मत करें। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या यहाँ पर अनमोल की शादी हो जाएगी, क्या सारिम को वो हमेशा के लिए छोड़ कर जा सकती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी